कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मैंने द सक्सेस फाइंड एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, द सक्सेस फाइंड एट द रेट उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही अच्छा सेगमेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे। प्रश्न है ऑप्शन है गणेश घोष, चंद्रशेखर आज़ाद, सूरसेन, लाला हरदयाल। दोस्तों, चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक थे सूरसेन। तो ऑप्शन आपका सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। चंद्रशेखर आज़ाद, सूरसेन, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर। तो ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना जिसने की थी वो थे भगत सिंह। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1937 के आम चुनाव के बाद की घटनाओं तथा उसके बाद कई प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधियों की सरकार बनी। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला है, इन चुनावों में कांग्रेस काफ़ी सफल रही जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह सफल हुई। दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। तीसरा है, यूनिस्ट पार्टी तथा कृषक प्रजा पार्टी ने क्रमशः पंजाब और बंगाल में सरकार बनाई। चौथा है, कांग्रेस के कुशासन व अत्याचारों के को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार की। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस के कुशासन तथा अत्याचारों को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट जारी की। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि किसका संबंध गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक से था। पहला है रेगुलेशन 17, जन निर्देश समिति, मैकाले का विवरण, आगरा प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा रेगुलेशन 17 जो कि संबंधित है। उसके बाद मैकाले का विवरण संबंधित है। तो इसके बाद आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा, जो कि ऑप्शन सी पे है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, इनमें से किन व्यक्ति की विचारधारा समान नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से इसको उत्तर दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान नहीं थी। तो
तो दोस्तों इनमें से जिन व्यक्ति की विचारधारा समान नहीं थी वो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला है पहली डच फैक्ट्री, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो बंगाल में पिपली नामक स्थान जिसलिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों वो है पहली डच फैक्ट्री के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था। ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय जो था दोस्तों वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था। माफ़ कीजिएगा, ट्विटर तथा खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय जो था वो था विदेश मंत्रालय। क्या था दोस्तों, विदेश मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की। मुगल, ब्रिटिश, पुर्तगालियों और फ्रांसीसी। भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत जिसने की थी वो थे ब्रिटिश। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था। 1958 से 61, 1963 से 66, 1977 से 80, 1997 से 2005। किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था। तो ये किया गया था 1977 से 1980। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 मई 1857 को भारतीय इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी लाइट कैवलरी की सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। दूसरा, भारतीय लड़ाकुओं द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित दिल्ली पर कब्जा किया गया। चौथा है ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना। और चौथा है मंगल पांडे को मृत्युदंड। वो फटाफट से उत्तर दीजिए। 11 मई 1857 को भारतीय इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। दोस्तों 11 मई 1857 को भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो थी ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देविका रानी और गुरुदत्त। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो थे दोस्तों वो थे देविका रानी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेटिंग। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 में जिस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी वो थे लॉर्ड
डफरिन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स, लियोनिद गतोवस्की, व्लादिमीर लेनिन। सॉरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसने लिखी थी उसका नाम था कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश ने स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रांसीसियों ने या फिर अंग्रेजों ने? भारत के साथ व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश ने स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रांसीसियों ने, फिर अंग्रेजों ने? दोस्तों, भारत के साथ व्यापारिक संबंध सबसे पहले जिस देश ने स्थापित किया था वो थे पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हो सकता है शायद ना आ पाया हो, पर हो सकता हो शायद आया भी हो, ना भी आया हो। नहीं आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के साथ व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश ने स्थापित किया था? तो ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? 3 जून 1946, 6 जून 1946, 9 जून 1946 या फिर 12 जून 1946? अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक हुई थी 9 जून 1946, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रज्ञा हिंदू हिंदू समाज, हिंदू महासभा और भारत धर्म महामंडल। मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी? तो दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से जिन संगठनों की स्थापना की थी, आइए देखते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू महासभा, इसकी स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता था? किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता था? नायक भील, जगीय भगत, बिरसा मुंडा और सिद्धू संथा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता था वो था बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चल। अगला प्रश्न है कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मानवता के लिए धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जिसने दिया था वो थे श्री नारायण गुरु। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता था? आरएसएस अध्यक्ष, आरएसएस प्रांत अध्यक्ष, आरएसएस क्षेत्रीय अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता था या कौन होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता है? आरएसएस अध्यक्ष, आरएसएस प्रांत अध्यक्ष, आरएसएस क्षेत्रीय अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता है? तो ये होता है आरएसएस अध्यक्ष। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? राल्फ फिच, जॉन मिडनहॉल, सर थॉमस रो, थॉमस स्टीफंस? तो अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास जिस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था वो थे जॉन मिडनहॉल। कौन थे? जॉन मिडनहॉल। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है कि नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया? ग्वालियर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ? फटाफट से उत्तर दीजिए। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया? ग्वालियर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ? दोस्तों, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जिस स्थान से किया था वो था कानपुर, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ट्रोजन हार्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन ट्रोजन हार्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा? प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन ट्रोजन हार्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये का संबंध निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से, जो कि ऑप्शन ए पे है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश राज में ड्यूक ज्ञापन निम्नलिखित से किसका आधार बना? नेहरू रिपोर्ट, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935? दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश राज में ड्यूक ज्ञापन निम्नलिखित में से किसका आधार बना? तो ब्रिटिश राज में ड्यूक ज्ञापन निम्नलिखित में से जिसका आधार बना प्यारे दोस्तों, वो बना भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि ऑप्शन डी पे है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम क्या थे? पहला है मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त बनी, तीसरा नादिर शाह का आक्रमण। आपको बताना है कौन सा सही है, केवल पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, या पहला, दूसरा और तीसरा? तो फटाफट से उत्तर दीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम क्या थे? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई का जो परिणाम था वो था मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण। उत्तर पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त बनी, तो ये गलत हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण, ये भी गलत हो जाएगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का जो परिणाम था वो मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन केवल पहला सही है, तो जो कि ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं,
वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। या उपरोक्त सभी सही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक सचिव थे। ये सही है। डॉक्टर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले वे पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, ये नहीं हो सकता क्योंकि वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक हैं। आपका यही गलत हो जाएगा कि वे भारतीय महासंघ के संस्थापकों में से एक हैं, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूछा है अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वन लाइनर प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं और इससे पहले भी MCQ क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के सेशन में समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।